19 सूत्री मांगों को लेकर समस्त सतनामी समाज के बैनर तले जनपद कार्यालय पाटन के सामने धरना प्रदर्शन दिया। समस्त सतनामी समाज के द्वारा गुरुवार को जनपद पंचायत के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें विगत वर्षों से विभिन्न मुद्दों पर सरकार से मांग किया जा रहा है, जो सरकार पूरा करने में विफल रही है, जिससे आक्रोशित सतनामी समाज ने गुरुवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। इस धरना प्रदर्शन में भीम रेजिमेंट छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी, मधुकांत साहू, पुष्पेन साहू, अजय चंद्राकर, दीपक चंद्राकर, ऋषि टंडन, संजू गिलेरे, पद्मश्री सम्मानित पंडवानी गायिका उषा बारले इस धरना प्रदर्शन का सफल आयोजन में सहयोग रहा। धरना प्रदर्शन के पश्चात राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार प्रकाश सोनी को ज्ञापन सौंपा गया। रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी वर्ष में। ये सिर्फ चुनावी ही मुद्दा है और कुछ नहीं है। सतनामी समाज को मॉडल जैत खाम की जरूरत नहीं है। अभी सतनामी समाज को प्रमुख मुद्दे चेक की जरूरत है। आरक्षण की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, गिरधपुरी धाम में सर्वांगीण विकास की जरूरत है और साथ साथ जोग नदी रिवर फ्रंट का भी की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुसूचित जाति प्राधिकरण में जो पैसा आता है वो 100% यूज नहीं होता, वो पैसा लेप्स हो जाता है। तो ये क्या कारण है? वो तो हमारा हक का पैसा है, हमारा अधिकार का पैसा है। तो सतनामी समाज का जो पैसा 100% वो यूज ही नहीं होता, वो वापस चले जाता है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। और माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि सतनामी समाज के जो हक अधिकार को दे, आरक्षण को लागू करे, वो क्योंकि वो घोषणा किए थे, जैसे वो खुद ही घोषणा करके मुकर गए। अभी पिछले पद्मश्री माननीय राधेश्याम बारले जी के सम्मान समारोह था, उसमें घोषणा किए थे कि 25,000 प्रत्येक पंथी पार्टी को दूंगा करके, लेकिन आज तक वो पैसा कहाँ है, किसको दिया? तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हम मांग नहीं रहे, उनके ही बात जो घोषणा किए उनको ही हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप बोल के ही मुकर जा रहे हैं। तो ये सतनामी समाज के लिए अनदेखा का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सब सतनामी समाज को कमजोर समझ रही है। सतनामी समाज बहुतायत मात्रा में अभी तो 16% है, अभी तो 20% 20 से 21% जनसंख्या अभी अनुसूचित जाति के में चार ऐसे जाति जो और अनुसूचित जाति में शामिल हुआ है। तो इससे तो हमारा रिजर्वेशन और बढ़ता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हेड काउंटिंग कराऊंगा करके, लेकिन हेड काउंटिंग, आर्थिक सर्वेक्षण भी में हेड काउंटिंग, जाति का कॉलम नहीं दिए क्योंकि अनुसूचित जाति को आरक्षण देना पड़ेगा करके। तो ये भूपेश बघेल की दोहरी नीति है। तो ये सतनामी समाज अब इसके झांसे में नहीं आएगी और समस्त सतनामी समाज छत्तीसगढ़ में काफ़ी आक्रोश है और अभी भी समय है कि वो आचार संहिता के पहले ये पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक कवासी लखमा जी ने तुरंत मतलब एक दिन में कैबिनेट बुला के अपनी मांगों को मनवाया था। तो सतनामी समाज की मांग को भी बिल्कुल अभी मांग कर सकती है। अगर भूपेश बघेल चाहे, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आचार संहिता तक पहले कर सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग अभी 4 साल 5 साल से देख रहे हैं, ये 4 साल से अभी कुछ हुआ नहीं है, कभी कुछ नहीं हो रहा था। सतनामी समाज की मांग तो अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो हम आखिरी में एक बार अवगत करा दें सरकार को कि हमारी मांग को हम लेके चुप नहीं है। सतनामी समाज की युवा, बुजुर्ग, महिला सभी आक्रोशित है मांग को लेके। तो हम इसमें सरकार को धरना प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराए हैं। आपका परिचय? मैं दानिश कुमार मार्कंडे, सामाजिक कार्यकर्ता, पाटन।